एक त्रिभुज एबीसी में जो कि बी पर समकोण है, ए बी प्लस बी सी बराबर 10 और कोष्टक में 1 प्लस रूट 3 सेमी है और कर्ण की लंबाई 20 सेमी है, तो टेन ए टेन सी का मान क्या होगा? तो समकोण किस पर है? बी पर गए। अरे बी पर समकोण है तो ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया बी पे। किसी का सही भी हो आगे? अच्छा ये आ गया, सबके आ गया। तो ये बी पे 90 डिग्री है और आपको कर्ण की लंबाई भी दे दी है कितनी? 20 और आधार का और लंब का योग है यानी ए बी प्लस बी सी का योग है 10 और 10 रूट 3। एक संभावना तो ये बन रही है, दूसरी उल्टी संभावना बन रही है, ऊपर 10 ले जाएंगे नीचे 10 रूट 3 ले जाएंगे। पहले ऐसे करके देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि इसको अंदर गुणा कराऊंगा ना ऐसे, तो 10 प्लस 10 रूट 3 बनता है यानी ए बी तो कितना हो गया? 10 रूट 3 और बी सी क्या हो गया? 10। कैसे भी मान लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं टेन ए की। अब टेन ए की बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होता था? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है। अब ए के हिसाब से लंब देखो कौन सा है। ए के हिसाब से लंब कितना है? 10। तो 10 बटा 10 रूट 3 यही बना। और अगर मैं बात करता हूं किसकी? टेन सी की, तो टेन सी बराबर भी क्या होगा? लंब बटा आधार। अब सी के हिसाब से देखो लंब कौन है, ये बात मैंने काफी इंपॉर्टेंट देके बोला था। तो सी के हिसाब से लंब कौन है? 10 रूट 3 यही है ना। तो 10 रूट 3 बटा 10 इसका आधार रहेगा तब। अब इन दोनों का टोटल पूछा है हमारे से, तो दोनों का टोटल जब मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10 रूट 3 तो एलसीएम आ जाएगा, क्यों ना? बोलो। या काट दो पहले से, कहीं का इतना झंझट पाड़ रहे हो। तो काट देंगे तो देखो क्या आएगा। ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, तो रूट 3 प्लस 1/√3। अब रूट 3 नीचे है ही, रूट 3 से रूट 3 गुणा हुआ तो 3 और 3 में 1 जुड़ गया तो कितना? 4। 4/√3 और 4/√3 कौन सा ऑप्शन है अपना? पहला ऑप्शन ही है। सबका हो गया था ना? नहीं हुआ तो नोट कर लो फटाफट, आगे चले। देखिए फटाफट देखो, थोड़ा जल्दी चलें आज। थीटा का मान 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, साइन थीटा बराबर 3/5 है और अक्स बराबर कोट थीटा है और 1 प्लस 3x 9x² 27x³ 81x⁴ प्लस 243x⁵ का मान पूछ रहा है। तो एक बात बताओ आप कि साइन थीटा बराबर कितना दे रखे हैं? 3/5। तो ये 3 और 5 क्या है? लंब बराबर तो कितना है? 3। कर्ण बराबर कितना है? 5। तो आधार बराबर क्या होगा? 4। पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा 4। ठीक है, शुरुआत की क्लास में बता दिया था। तो इसकी वजह से अक्स बराबर दे रखा है हमें कोट थीटा, और कोट थीटा का क्या मान है? आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? 4 और लंब कितना है? 3। 4/3। क्लियर है बात? अब आप देखो, आपको पूछ ये रहा है कि 1 प्लस 3x प्लस 9x² प्लस 27x³ प्लस 81x⁴ प्लस 243x⁵ ये पूछ रहे हैं। अब आप एक चीज देखना, अगर मैं इस अक्स की जगह लाऊंगा 4/3 को, तो क्या इस 3 का खात्मा तय है कि? बिल्कुल तय है। अगर मैं यहाँ 4/3 का स्क्वायर लाऊंगा तो नीचे 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, तो क्या 9 का मरना भी तय है कि? तो क्या मैं यहाँ 4/3 की पावर 3 लाऊंगा तो 4 की पावर 3 तो रहेगी, लेकिन नीचे 3 की पावर 3 27 होगी, तो क्या इस 27 का कत्ल होना भी तय है कि यहाँ पे? सही है। और क्या यहाँ लाऊंगा तो 81 चला जाएगा, 213 चला जाएगा, तो बचना क्या है? बचना है 1, बचना है अक्स यानी 4, बचना है 4 की पावर 2 यानी 16, बचना है 4 की पावर 3 तो 64, बचना है 4 की पावर 4 यानी 256, क्यों ना? और बचना है यहाँ पे 1024 और आगे क्या है? 1300 टोटली होगा, बस सब लिख दिया मैंने तो। और देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सबका टोटल करना है और सबका टोटल कितना होगा? 1365। करेक्ट है कि 1365? बस
ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही रहता है इसमें। हाँ है ना यार, तुम्हें तो यही पता, तुम फॉर्मूला बताओ अभी बता दूं। ये कितना हुआ, 5, 11 का 1, 5, 11 का 1 और 5, बस 5 आएगा, 5 किसका, इसको। हाँ इसको जोड़ लो ना, एस एन आज ही बताया था सुबह वाले बच्चों को। एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन बटावा आर माइनस वन। एलजेब्रा में मैं आपको एपीजीपी एचपी पढ़ाया था, उसमें ये बात मिलेगी। ये गुणोत्तर श्रेणी है। और ऐसे लॉजिकल करोगे तो जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ इकाई का अंक देख के कर लोगे। लेकिन ये हर प्रश्न में नहीं बैठता है, लेकिन एग्जाम में ऐसी बातों से काफी फायदा मिलता है। आर का मतलब है सार्वय अनुपात होता है दूसरा पद बटा पहला पद, यानी ये आएगा 4, 1 से 4 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 हुआ, तो 4 है यहाँ पे आर। ठीक है, और ए बराबर होता है प्रथम पद जो कि क्या है 1। और अभी अपन इसका टोटल करेंगे तो देखना एक की जगह तो आ जाएगा 1 आर, यानी 4 की पावर कितने पद हैं हमारे पास टोटल, 5 है, 6 है ना, अरे 6 ही तो है। तो 4 की पावर 6 माइनस 1 और बटावा में कितना हो जाएगा आर माइनस 1 यानी 3। तो 4 की पावर 6 में से 1 हटा दो और 3 का भाग दे दो, तो 4 की पावर 6 कितनी होती है, 1024 गुणा 4। ठीक है, 4096 यही होगा। 4096 में 1 उठाओगे तो 4095, क्यों, अब 4095 में 3 का भाग दे दूं तो 13, फिर 6 और फिर 5, 1365। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अब। अभी एक पर्सन और है, ये और करो फिर देखेंगे आगे क्या है। यदि टी बराबर कोस 79, तो कोसेक 79 माइनस 1 कोस 79 किसके बराबर होगा। तो कल लिखा दिया था ना ये पर्सन भी आपको, तो नहीं लिखाया था, लिखो। देखो कोस 79 बराबर टी है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटा कर्ण। तो आधार तो कितना है टी, कर्ण कितना है 1, तो एल कितना होगा 1 माइनस का टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ऐसा लिखने में, आधार टी है, कर्ण 1 है, तो एल बराबर होगा √1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये 79 है तो ये भी सभी 79 में है, तो कोई दिक्कत नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनका कोई कोण अलग होता तो फर्क पड़ता। ठीक है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो आराम से चलेगा। तो पहले कोसेक 79 का मान बताओ क्या होता है। कोसेक 79 बोलिए, कर्ण बटावा क्या होता है लंब। तो कर्ण कितना है 1 और एल है √1 माइनस टी स्क्वायर, एल है √1 माइनस टी स्क्वायर। और आप कोस 79 का आपको दे रखा है टी, तो ये दोनों इस जगह पुट कर दो, तो √1 माइनस का टी स्क्वायर, √1 माइनस का टी स्क्वायर, और कोष्टक में आएगा 1 माइनस का टी, ये आएगा। अब देखना आपको ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, ऐसे तो भाई ऑप्शन मिल गया, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो एक तरीका है जिसको आप अप्लाई करो। तरीका क्या है कि आप इसको जबरदस्ती रूट के अंदर लाओ, तो ये जबरदस्ती रूट के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर बनेगा पहले। तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और बटावा आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर करके रूट के अंदर ला सकते हो, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वापस हट जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या बनेगा √1 माइनस टी का स्क्वायर बटावा 1 प्लस टी और 1 माइनस टी, यही बनेगा। और आप एक से एक काट दोगे तो आपके पास बचेगा √1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।
जो कि कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है जी। अब क्या होता है कि एक लड़का जन्म से लेकर 17 साल तक, 15 साल तक, 16 साल तक बिल्कुल शरीफ सा रहता है। लेकिन जैसे उस लड़के के दाढ़ी मूंछ आना शुरू करते हैं तब उसमें अचानक से उसके स्वभाव में पलटी होती है। इतने दिन घर वाले ये सोच रहे थे कि मेरा लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो तो रंग रूप अलग ही दिखाने लग गया। ठीक है, आपके आसपास भी दिखाए होंगे, आप भी क्या पता दिखाए होंगे इस तरीके से। ठीक है ना, पहले तक 16-17 साल, फिर विद्रोही भावना पनपती है। ठीक है ना, और तब वो अपने पापा मम्मी को कहते हैं तुम कुछ नहीं हो। और जैसे 34-35 साल का होता है और उसको जीवन के थपेड़े मिलते हैं, फिर पापा मम्मी का काम काज और उनका स्ट्रगल वो देखता है, फिर ये कहते हो कि वास्तव में तुम बहुत कुछ हो। ठीक है ना, वो 15 साल, 10 साल, 12 साल के लिए भूल जाता है। वो ये मानता है कि मैं तो, अगर ये मेरे को करने को मिलता है तो मैं सब कुछ उथल पुथल करता, और क्या पता आज अपना घर कहाँ पे होता, ये चीजें। लेकिन फिर जब वो उस प्रोसेस से गुजरता है ना, 15 साल में एक्स्ट्रा खर्चे, समाज का ढांचा को देखता है, जाना आना और कहीं पैसे लगना और घर खर्चे और बहुत सारी चीजें जब देखता है, तो वो लगता है कि इन्होंने कर दिया वही बढ़िया कर दिया। अनपढ़ होते हुए, बिना पढ़े लिखे होते हुए यहाँ तक ले आए, जबकि हमारी तो हालत खराब हो गई शुरुआत में ही। ठीक है, तब वो उस माता पिता के कर्ज को समझता है कि वास्तव क्या है। तो त्रिकोणमिति चैप्टर अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा विद्रोही भावना दिखाएगा, लेकिन फिर 2-3 चैप्टर होने के बाद में वापस शांत हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो 1-2 पॉइंटों में तुम भाग मत जाना कहीं, ये तुम्हें थोड़ी आंख वाँख दिखाए तो तुम बस थोड़ा टिके रहना, फिर ये अपने वास्तव स्वभाव में आ जाएगा, फिर तुम्हें क्लियरिटी और ज्यादा अच्छी होगी। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जितनी भी सर्वसमीकाएं हैं, लाल बट्टा काका के आधार पर या फिर अन्य जो प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव नहीं करना है, हमें उनको डायरेक्ट याद ही करना है। तो मैं यहाँ पे सूत्रों की बौछार करूंगा अच्छी खासी। ठीक है, उस बौछार के बगैर भी आप प्रश्नों को निकाल सकते हो, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस कभी नहीं पाओगे। अगर आपको पूरा बेसिक चाहिए, पूरी बातें त्रिकोणमिति की चाहिए, तो फिर आप ये सारी सर्वसमीकाएं आपको लिखनी भी है, याद भी करनी है। इनके अप्लाई से हर प्रश्न बनेगा, लेकिन इनसे अपन बच के भी कुछ प्रश्न करने की कोशिश करेंगे जो कंपटीशन की डिमांड है, कि कहीं पे वैल्यू पुट करेंगे, कहीं पे अपन ऑप्शन में और जो पर्सन दे रखा है दोनों में थीटा का मान लिख देंगे, फिर देखेंगे कौन से मैच हो जाता है। ठीक है, तो वो आगे की बात है, पहले तो अपने एक बार अपना ढांचा तो पूरा बनाए कम से कम। ठीक है ना, आरसीसी तो गिर जाएगी उसके ऊपर, तो फिर तो अपने आरसीसी को बचाने के लिए एक टाइलों की वो लगा देंगे, परत टाइल बिछा देंगे ऊपर, वो तो चल जाएगी। लेकिन बिना आरसीसी के तुम सोचो कि डायरेक्ट ही मकान पे हम तो टाइल बिछा दी ऊपर की छत पे, तो वो तो किसी काम का नहीं। कोई पक्षी भी आके बैठ जाएगी, 10-5 जने बैठ जाएंगे तो लो टाइल नीचे। ठीक है, तो पहले आरसीसी डाल लो, फिर आगे तो इसमें स्मार्ट तरीके लगा ही सकते हो। तो कौन से फॉर्म